जय श्री महाकाल डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है? तो मोल प्रभाज को जब हम निकालते हैं तो उसकी परिभाषा किसी ऐसे लिख सकते हैं, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज बराबर होता है किसी बिलियन में उपस्थित घटकों की संख्या तथा कुल घटकों की संख्या का अनुपात। तो इसकी परिभाषा को हम लिख सकते हैं, किसी घटक का मोल प्रभाज का मोल प्रभाज उसके घटकों की संख्या उसके घटकों किसी घटक का मोल प्रभाज उसके घटकों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है, तथा कुल मोलों की देखो बेटा कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमने शरबत ले लिया तो शरबत में क्या केवल हमने शक्कर और पानी मिलाया। अगर शक्कर पानी आपने केवल मिलाया तो आपका दो अंगी विलयन हो गया। तो आपको मोल प्रभाज किसका निकालना होगा? द्विअंगी विलयन का। अगर आपके विलयन में शक्कर पानी तथा नींबू मिला हुआ है तो आपके पास कितना हो गया? त्रिअंगी विलयन। तो आपको त्रिअंगी विलयन का मोल प्रभाज निकालना होगा। तो हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं अभी द्विअंगी विलयन का, द्विअंगी विलयन के लिए। बेटा द्विअंगी विलयन क्या होते हैं? यानी कि उसमें जो घटक हैं, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, वो उनके नंबर संख्या कितनी है? 2। तो यहां जैसे A प्लस B, ये हो गया AB। तो मोल प्रभाज हमें इनका निकालना होगा। ठीक है, तो मोल प्रभाज को हम दिखाते हैं X से डिनोट करते हैं। तो XA, पहले हमें इसका निकालना होगा। इसको विलेय या विलायक माने तो पहले इसका निकालना होगा, फिर दूसरे का। तो यहाँ पे हमारा होगा Na अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा Na प्लस Nb। इसको और कैसे लिख सकते हैं? Na और Nb को हम सिग्मा n से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा Na अपॉन सिग्मा n, इसके द्वारा दिखा सकते हैं। अब हमारा क्या निकालना है? XB, यानी कि दूसरे घटक के लिए। तो दूसरे घटक के लिए हमारा आएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। इस तरीके से निकाला जाता है। जैसे आप विलेय का विलायक का निकालोगे तो फिर आपको विलेय का निकालना होगा। अब हमें पता है Na और Nb को हमने सिग्मा से दिखा दिया है, तो यहाँ होगा Nb अपॉन सिग्मा n। ये आपका मोल प्रभाज निकल आएगा दोनों घटकों का, किसी विलयन के दोनों घटकों का। अब हमें क्या है? पूरे विलयन का मोल प्रभाज निकालना होता है। तो पूरे विलयन के लिए आएगा XA प्लस XB। इस तरीके से आप पूरे विलयन का मोल प्रभाज निकाल सकते हो। अब आपको बता दें ये यहाँ पे N क्या है? Na क्या है? Na है हमारे मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। N बराबर है मोलों की संख्या
और ए और बी का निकाला गया है, तो यहाँ पे सफिक्स में हमने इसीलिए ए लगाया और बी लगाया है। तो हमने आपको सिखाया था मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो मोलों की संख्या बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, किसी भी पदार्थ का जिसका हम निकाल रहे हैं तो उसका द्रव्यमान बट्टे अणुभार। तो यहां आएगा द्रव्यमान या मात्रा, तो मात्रा भी कह सकते हैं, द्रव्यमान अपॉन में क्या है, अणुभार। ये सूत्र निकाल के आप मोलों की संख्या यानी कि n को निकाल सकते हैं। तो n बराबर हमारा क्या निकलेगा, W अपॉन m। इसके जरिए हम n का मान निकाल लेंगे और n की वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट कर देंगे, फिर इसे निकाल के हम xa और xb को प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं त्रिअंगी विलयन का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे। तो त्रिअंगी विलयन का मोल प्रभाज भी सेम इसी कंडीशन से निकाला जाएगा। त्रिअंगी विलयन का मोल प्रभाज, इसे कैसे निकालेंगे। इसे निकालने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए त्रिअंगी विलयन क्या है। तो हमने आपको बताया था, जैसे अभी नींबू पानी लिया था तो वो नींबू पानी हो गया द्विअंगी विलयन। जब तीन घटक मिले जैसे नींबू पानी और शक्कर, तो वो होगा आपका त्रिअंगी विलयन। तो ऐसे ही हम कोई से भी घटक ले लेते हैं, जैसे A प्लस बी प्लस सी, तो हमारा बनेगा ABC। अब इनका हमें क्या निकालना है, मोल प्रभाज। तो सबसे पहले हम सीख चुके हैं जो, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। XA बराबर होगा हमारा Na अपॉन, तीनों घटकों को प्लस करके लिखेंगे। कुल यहाँ पे लिखा है कुल मोलों की संख्या का अनुपात, तो यहाँ होगा Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, अब ये हो गया XA के लिए। दूसरा क्या निकालेंगे, XB के लिए। तो Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। अब किसके लिए हमारा, अब होगा XC के लिए। तो Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। इस तरीके से आप तीनों घटकों के मोल प्रभाज निकाल सकते हो। और मोलों के n बराबर, यहाँ पे हमने आपको बताया था स्मॉल n बराबर क्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो हमने बताया स्मॉल n बराबर कैसे निकालोगे, तो W यानी कि किसी की मात्रा या द्रव्यमान, द्रव्यमान कुछ भी लिख सकते हो, या मात्रा लिख लो या द्रव्यमान, अपॉन में m होगा हमारा अणुभार। इस तरीके से आप स्मॉल n को ज्ञात कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो। और हमने आपको बताया था इनको कैसे लिख सकते हैं, XA को ऐसे भी लिख सकते हो, XA बराबर n अपॉन सिग्मा, Na अपॉन सिग्मा n। उसके बाद XB बराबर NB अपॉन सिग्मा B। इसी तरह से XC बराबर NC अपॉन सिग्मा C। ये तीनों निकाल सकते हैं। अब तीनों घटकों को हम जब हम तीनों का मोल प्रभाज हम जोड़ देते हैं तो हमारे विलयन का मोल प्रभाज निकल आता है। तो तीनों का हम कैसे जोड़ते हैं, जैसे हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे आएगा आपका x बराबर XA प्लस XB प्लस XC। ये पूरे विलयन का निकल आया। अब आपको बताते हैं, अगर किसी विलयन का मोल प्रभाज का आंसर 1 आता है तो वो कैसा 100% प्योर है, और 1 से अधिक किसी का मोल प्रभाज आता नहीं है और 1 से कम है किसी का,
तो वो आपका कैसा है, वो आपका है विलयन इम्प्योर। और अगर जीरो हो तो इसमें क्या है, कोई कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं जैसे नोट, अगर किसी का मोल प्रभाज कितना है, प्रभाज का मान कितना है 1, तो वो कैसा होगा 100% शुद्ध, यानी कि प्योर होगा। ठीक है, 1 से कम किसी का, 1 से अधिक, यानी कि मोल प्रभाज 1 से अधिक नहीं होता। 1 से अधिक तो किसी का होता नहीं है, ठीक है, नहीं होगा। 1 से अगर कम है, अगर मोल प्रभाज क्या है 1 से कम, कम है तो वो कैसा है, अशुद्ध है आपका। और अगर आपका मोल प्रभाज कितना है 0, 0 है तो उसमें क्या है, कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो ये हमारा मोल प्रभाज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आप इसे एक बार पढ़ें और कॉपी पे जरूर करें। धन्यवाद।